जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधा रानी की जय हो। जय श्री राधे। श्री राधा रानी लाडली जी। राधा रानी की भक्ति भारतीय आध्यात्मिक और भक्ति परंपरा का एक अनमोल रत्न है। उनकी भक्ति श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की एक अद्वितीय और सर्वश्रेष्ठ मिसाल है। इस कथा में उनके जीवन, प्रेम और भक्ति की सभी प्रमुख घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है, उनकी भक्ति की गहराई और महत्व को समझा जा सके। जन्म और वंश। राधा रानी जी का जन्म रावल गांव में ब्रजभानु जी और कीर्ति माता के घर में हुआ था। ब्रजभानु जी एक समृद्ध और प्रतिष्ठित गोप थे और उनकी पत्नी कीर्ति माता धार्मिक और स्नेहिल स्वभाव की थी। राधा रानी का जन्म एक दिव्य घटना के रूप में देखा गया, क्योंकि उनके जन्म के समय ही अनेक चमत्कार घटित हुए। राधा रानी के जन्म के साथ ही पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया और यह स्पष्ट हो गया कि वे कोई साधारण बालिका नहीं है। राधा रानी जी का नामकरण संस्कार भी विशेष था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण स्वयं उनकी ओर आकर्षित थे और उन्हें राधा नाम दिया गया, जिसका अर्थ होता है जो पूजा के योग्य हो। राधा रानी का बचपन उनके माता पिता और ग्रामीणों के स्नेह में बीता। उनका स्वभाव बचपन से ही शांत, सरल और प्रेममय था। राधा रानी और श्री कृष्ण की पहली मुलाकात वृंदावन के पास एक वन में हुई थी। श्री कृष्ण उस समय एक छोटे से बालक थे और वे राधा की सुंदरता और उनकी दिव्यता से बहुत प्रभावित हुए। इस पहली मुलाकात से ही दोनों के बीच एक अनकही दिव्य प्रेम की भावना विकसित हुई। राधा और श्री कृष्ण के प्रेम में कोई सांसारिक संबंध नहीं था, यह एक आत्मिक और दिव्य प्रेम था। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम धीरे धीरे गहराता गया। श्री कृष्ण के प्रति राधा का प्रेम केवल बाहरी आकर्षण नहीं था, बल्कि यह एक गहन आत्मिक संबंध था। वे श्री कृष्ण को अपने आराध्य, अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य मानने लगे। उनके प्रेम में कोई भी सांसारिक वासना या इच्छा नहीं थी। यह प्रेम भगवान के प्रति आत्मा के शुद्ध प्रेम का प्रतीक था। राधा रानी की भक्ति सहज और स्वाभाविक थी। उन्होंने किसी विशेष विधि या नियम का पालन नहीं किया। उनकी भक्ति में कोई अनुष्ठान नहीं था, बल्कि उनका प्रेम और समर्पण अपने आप ही भक्ति का रूप ले लेता था। वे हर पल, हर क्षण श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न रहती थी। उनकी भक्ति इस प्रकार की थी कि वे हर कार्य, हर भावना को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करती थी। विरह और समर्पण। राधा रानी की भक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू उनका श्री कृष्ण से विरह था। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो राधा और गोपियों को उनसे विरह का अनुभव हुआ। इस विरह ने उनकी भक्ति को और भी गहन और प्रगाढ़ बना दिया। राधा का प्रेम श्री कृष्ण के बिना उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आने देता था। वे श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में भी उन्हीं के ध्यान में मग्न रहती थी और उनका प्रेम और भक्ति इस विरह के कारण और भी प्रबल हो गया। रासलीला और राधा रानी की भक्ति। रासलीला का महत्व। रासलीला राधा और श्री कृष्ण के प्रेम की एक महत्वपूर्ण लीला है, जिसमें राधा का प्रमुख स्थान है। वृंदावन में गोपियों के साथ श्री कृष्ण की इस दिव्य नित्य लीला में राधा का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। यह लीला दर्शाती है कि राधा और श्री कृष्ण का प्रेम दिव्य है, जिसमें प्रेमी और प्रेमिका के बीच कोई भेदभाव नहीं है।
राधा की इस लीला में श्री कृष्ण की प्रियतम और उनकी आत्मा का एक हिस्सा मानी जाती है। रासलीला में राधा रानी का अनुभव श्री कृष्ण के साथ एकाकार होने का था। वे इस लीला में न केवल श्री कृष्ण के साथ नृत्य करती है, बल्कि उनकी आत्मा भी श्री कृष्ण में विलीन हो जाती है। यह लीला प्रेम और भक्ति की उस उच्चतम अवस्था का प्रतीक है जहाँ भक्त और भगवान के बीच की सभी सीमाएं मिट जाती हैं। विरह के क्षण। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो राधा रानी और वृंदावन की गोपियों को उनसे अलग होने का गहरा दुख हुआ। राधा का विरह श्री कृष्ण के बिना उनकी भक्ति की एक उच्च अवस्था थी। वे श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में भी उन्हीं के प्रेम में डूबी रहती थी। इस विरह ने उनकी भक्ति को और भी गहरा और प्रगाढ़ बना दिया। प्रेम की परिपूर्णता। राधा रानी का प्रेम और भक्ति इस विरह में भी कम नहीं हुई। उन्होंने अपने प्रेम को श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में भी पूर्ण बनाए रखा। उनका प्रेम और भक्ति इस स्तर का था कि वे श्री कृष्ण के बिना भी उनकी उपस्थिति को महसूस करती थी। यह प्रेम और भक्ति की वह अवस्था है जहाँ भक्त भगवान के बिना भी उनकी उपस्थिति का अनुभव करता है। राधा रानी की आराधना और महिमा। बरसाना और वृंदावन में। राधा रानी का जन्म स्थान बरसाना और श्री कृष्ण के साथ उनकी लीलाओं का स्थल वृंदावन उनके भक्तों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। बरसाना में राधा रानी का एक भव्य मंदिर स्थित है जहां उनकी दिव्यता और भक्ति की आराधना की जाती है। वृंदावन में भी राधा कृष्ण के प्रेम को समर्पित अनेक मंदिर हैं जहां राधा रानी की भक्ति का गान होता है। राधा रानी की महिमा। राधा रानी की महिमा अनंत है। वे श्री कृष्ण के प्रेम की मूर्ति मानी जाती है और उनकी भक्ति को भक्ति मार्ग में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। राधा रानी का प्रेम, भक्ति और समर्पण भारतीय भक्ति परंपरा में एक अद्वितीय उदाहरण है। भक्ति मार्ग का आदर्श। राधा रानी को भक्ति मार्ग का आदर्श माना जाता है। उनकी भक्ति में प्रेम, समर्पण, त्याग और आत्मा का भगवान में विलीन होना शामिल है। उनका जीवन और उनकी भक्ति यह सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति में भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। कृष्ण प्रेम की मूर्ति। राधा रानी को श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। वे भक्ति और प्रेम की उस अवस्था का प्रतीक हैं जहां भक्त अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण करता है और उनके साथ एकात्म हो जाता है। राधा रानी का प्रेम और भक्ति श्री कृष्ण के प्रति इतने गहरे थे कि वे उनके प्रेम में पूरी तरह विलीन हो गई। राधा और कृष्ण के बीच के किस्से भारतीय भक्ति साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये उनके प्रेम, भक्ति और दिव्यता को प्रदर्शित करते हैं। उनके बीच के अनेक किस्से विशेष रूप से भक्ति के प्रतीक हैं जो प्रेम और भक्ति की अद्वितीय अवस्था को दर्शाते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख किस्से दिए गए हैं जो राधा और कृष्ण के रिश्ते की गहराई और सुंदरता को दर्शाते हैं। रासलीला की कथा। रासलीला की कथा में श्री कृष्ण और राधा का प्रेम का अद्वितीय प्रदर्शन होता है। रासलीला वृंदावन में श्री कृष्ण द्वारा गोपियों के साथ किए गए दिव्य नृत्य को दर्शाता है। इस नृत्य में इस लीला में श्री कृष्ण एक समय में कई गोपियों के साथ नृत्य करते हैं और राधा रानी इस लीला में प्रमुख स्थान पर होती है। श्री कृष्ण का यह दिव्य खेल राधा रानी के प्रेम की पूर्णता और उनकी दिव्यता को दर्शाता है। इसका अर्थ यह है, रासलीला यह दिखाती है कि राधा और कृष्ण का प्रेम केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य और आध्यात्मिक प्रेम है। इसमें प्रेमी और प्रेमिका के बीच कोई भेद नहीं होता।
दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में समाहित होते हैं। इस लीला के माध्यम से प्रेम और भक्ति की उस उच्चतम अवस्था को दर्शाया जाता है जहाँ भक्त और भगवान एक दूसरे के साथ पूर्ण एकजुटता का अनुभव करते हैं। राधा की तपस्या। एक बार की बात है कि राधा रानी ने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक केवल फल फूल खाकर और कठोर साधना करके श्री कृष्ण को बुलाया। श्री कृष्ण ने उनकी इस तपस्या को देखकर उन्हें दर्शन दिए और उनकी भक्ति को स्वीकार किया। इस तपस्या के दौरान राधा रानी ने अपने प्रेम और समर्पण की गहराई को साबित किया। राधा की तपस्या ये दिखाती है कि सच्ची भक्ति में तप और समर्पण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राधा रानी ने ये साबित किया कि श्री कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम और भक्ति के लिए कोई भी कठिनाई या तपस्या छोटी नहीं होती। उनकी तपस्या ने श्री कृष्ण के प्रति उनके अनन्य प्रेम और समर्पण को उजागर किया। राधा का सर्वस्व समर्पण। राधा रानी के प्रेम और समर्पण की एक प्रसिद्ध कथा यह है कि एक दिन जब श्री कृष्ण ने वृंदावन छोड़ने का निर्णय लिया तो राधा रानी ने अपने समर्पण को पूरी तरह से व्यक्त किया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वे उन्हें छोड़कर कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उनके प्रेम और भक्ति को कभी नहीं छोड़ सकते। राधा रानी ने अपने समर्पण की गहराई को इस तरह से व्यक्त किया कि श्री कृष्ण को भी उनके प्रेम की शक्ति और स्थिरता का एहसास हो। राधा का यह सर्वस्व समर्पण यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति में भक्त अपने आराध्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होता है। उनके प्रेम में कोई शर्त या कमी नहीं होती। यह प्रेम और भक्ति की एक अविभाज्य और स्थिर अवस्था है। राधा रानी और श्री कृष्ण के बीच का विशेष किस्सा। राधा का मनमोहक वन व्रत। एक बार की बात है जब श्री कृष्ण ने अपने दिव्य खेल के तहत वृंदावन में रासलीला आयोजित की। यह समय विशेष था क्योंकि राधा रानी और अन्य गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को व्यक्त करने के लिए व्यग्र थी। श्री कृष्ण ने देखा कि राधा रानी उनके प्रति अपने प्रेम और भक्ति को व्यक्त करने के लिए किसी विशेष अवसर की प्रतीक्षा कर रही है। राधा रानी ने श्री कृष्ण की सेवा और उनके प्रेम को स्थायी रूप से पाने के लिए विशेष व्रत का निर्णय लिया था। उन्होंने वृंदावन के एक दूरदराज वन में, जहाँ श्री कृष्ण अक्सर नृत्य और संगीत की लीलाएं करते थे, वहाँ कठोर तपस्या और व्रत करने का निर्णय लिया। इस वन में राधा ने दिन रात केवल श्री कृष्ण के ध्यान और भक्ति में समय बिताया और उन्होंने एक कड़ी तपस्या की। राधा रानी ने केवल कुछ पत्तियां और फल खाकर खुद को असाधारण रूप से तपस्विनी बनाए रखा। उन्होंने स्वयं को शुद्ध और संयमित रखने का प्रयास किया और इस तपस्या के माध्यम से अपने प्रेम और समर्पण को भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत किया। श्री कृष्ण की प्रतिक्रिया। जब श्री कृष्ण ने राधा रानी की तपस्या और समर्पण को देखा तो उन्होंने उनकी भक्ति को स्वीकार करने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण स्वयं उस वन में आए और राधा रानी के सामने प्रकट हुए। उन्होंने राधा के तप और समर्पण की प्रशंसा की और उन्हें अपने प्रेम का आश्वासन दिया। दिव्य प्रेम का अनावरण। श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि उनका प्रेम और समर्पण अनमोल है और उन्होंने इसे स्वीकार किया। इस दिव्य क्षण में श्री कृष्ण ने राधा को अपने प्रेम और भक्ति का सर्वोच्च अनुभव कराया, जिसमें वे एक दिव्य रूप में प्रकट हुए और राधा रानी को उनके प्रेम का आदान प्रदान किया, जो श्री कृष्ण की मूर्ति के रूप में मानी जाती है। ये माना जाता है कि राधा रानी श्री कृष्ण के प्रेम का
दिव्य प्रतिरूप हैं। श्री कृष्ण और राधा को एक रूप और एक आत्मा माना जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी हमारी लाडली जी श्री राधा रानी की। ऐसे ही दिव्य कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टोरी टाइम। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। राधे राधे।